प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वचन के बारे में। वचन जिसको आप इंग्लिश में नंबर्स के नाम से पढ़ते हैं, वन, मैनी। चलिए आइए देखते हैं। देखिए कितना सुंदर प्यारा चित्र दिया है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा दृश्य है। ये पार्क का दृश्य है। इसी को हिंदी में कहते हैं बगीचा भी कहते हैं। आइए देखते हैं। बगीचे में 4 लड़के पतंग उड़ा रहे हैं। देखिए ये 4 लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, सही बात है। 3 लड़कियां सैर कर रही हैं। 3 लड़कियां सैर कर रही हैं। एक बच्चा झूला झूल रहा है। बगीचे में 2 बेंचें हैं, एक कूड़ेदान भी है। तो सही बात है, ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर गुलाबी रंग से लिखी गई हैं, जैसे कि लड़के, बेंचें, लड़कियाँ, बच्चा, कूड़ेदान। ध्यान दीजिए, रंगीन शब्द हमें वस्तु के एक या एक से अधिक होने के बारे में बता रहे हैं। शब्दों के जिस रूप से वस्तु के संख्या में एक या अनेक, अनेक मतलब एक से अधिक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। तो बच्चों, आपको पता चला कि अगर कोई वस्तु एक से अधिक है या एक है, उसके बारे में जिन शब्दों से हमें जानकारी मिलती है उन्हें हम वचन कहते हैं। वचन के प्रकार कितने होते हैं? वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आइए देखें। एक वचन शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक होने का बोध होता है, बोध होता है मतलब कि ज्ञान होता है, पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, बकरी, पुस्तक आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से वस्तु के एक से अधिक यानी अनेक होने का बोध होता है, पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, बकरियां, पुस्तकें आदि। एक वचन व बहुवचन शब्दों के कुछ उदाहरण यहाँ पर इस तरीके से कॉलम में दिए हुए हैं, खंड में दिए हुए हैं। मैं पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ दोहराइए। बच्चा, अब देखिए पहला है एक वचन, ठीक है, और फिर दूसरा है बहुवचन। तो पहले मैं बोलूँगी एक वचन वाला शब्द, फिर दूसरा बोलूँगी बहुवचन वाला शब्द। बच्चा, बच्चे, संतरा, संतरे, लड़की, लड़कियाँ होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे लिखा है लकड़ी तो हो जाएगा लकड़ियाँ। गेंद, गेंदें, आँख, आँखें, नदी, नदियाँ, चादर, चादरें। एक वचन माला, बहुवचन मालाएं, केला, केले, छतरी, छतरियाँ, पेंसिल, पेंसिलें, पतंग, पतंगें, कहानी, कहानियाँ, कमरा, कमरे। हमने सीखा। तो बच्चों, हमने क्या सीखा? शब्द के जिस रूप से वस्तु की संख्या का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से वस्तु के संख्या में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से वस्तु के संख्या में एक से अधिक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं। ध्यान रखेंगे। अब आपके लिए आ चुका है अभ्यास। प्रैक्टिस करते हैं। आओ लिखकर देखें। दिए गए शब्दों के वचन पहचान कर लिखिए कि शब्द एक वचन का है या बहुवचन का। चलिए तो लिखते हैं। यह है कबूतर, ठीक है। तो कबूतर एक वचन है या बहुवचन? एक वचन, ठीक है। अगर मैंने बोला बहुत से कबूतर होंगे तो हम क्या बोलेंगे? कबूतर, अनेक कबूतर, ठीक है। तो यहाँ पर है ये कबूतर, तो कबूतर हो गया एक वचन। हम लिख रहे हैं एक, और मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ वचन, और फिर यहाँ पे ऐसे डॉट लगा दिया, ठीक है। तारे, तो क्या हो गया ये? चलो मैं पूरा ही लिख देती हूँ वचन। तारे, तारा का तारे, ये हो गया बहुवचन। क्या हो गया ये? बहुवचन, ठीक है। तो ये हो गया बहुवचन। शेरनी, शेरनी क्या है? ये एक वचन है। अगला है चिड़िया। देखिए यहाँ पर चिड़िया,
अगर ये चिड़िया होता तो ये एक वचन होता, लेकिन ये यहाँ है इसलिए क्या हो गया, बहुवचन। अगला है किताब, तो किताब है एक वचन, अगर होता किताबें तो होता बहुवचन। रानियां, अगर होता रानी तो होता एक वचन, और यहाँ है यां तो ये हो गया बहुवचन। आगे देखते हैं, दिए गए शब्दों में से एक वचन व बहुवचन शब्द छांटिए। तो नदियाँ ये आ जाएगा आपका बहुवचन में, नदियाँ, नदियाँ। अगला है दरवाज़ा, तो दरवाज़ा जो है वो एक वचन में आएगा, दरवाज़ा। अगला है कहानियाँ, कहानियाँ बहुवचन, कहानियाँ, कहानियाँ। अगला है गुड़िया, तो गुड़िया एक वचन, अगर इसी में चंद्रबिंदु लगी होती यहाँ पर तो फिर ये बहुवचन हो जाता। बात, बात है आपका एक वचन, बातें होता तो बहुवचन होता। रातें, ये हो गया रातें, बहुवचन। मोर, मोर हो गया एक वचन, मोर। चादरें, ये हो गया बहुवचन। अगला है आओ करके देखें, रेखा खींचकर जोड़े बनाइए। तो पुस्तक का पुस्तकें, यहाँ एक वचन बहुवचन बनाया हुआ है। अगला हम करते हैं, केला का केले, नारी नारियाँ, तितली तितलियाँ। अगला है दिए गए चित्र में जो वस्तुएं एक वचन के रूप में हैं उन पर गोला लगाइए। एक वचन के रूप में देखिए, खिड़कियाँ ये दो है ना, तो ये क्या हो गया, बहुवचन हो गया। दरवाजे भी हैं दो, तो ये बहुवचन हो गया, एक से अधिक हो गया। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक ये जग दिख रहा है, ये एक ही है तो ये हो गया एक वचन। ठीक है, और ये जो मेज़ है ना, ये मेज़ एक ही है तो ये हो गया एक वचन। और क्या है यहाँ पर, कमरा ये एक ही है, ये जो पर्दे लगे हैं ये भी अधिक हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर अखबार रखा है, अगर ये अखबार है तो ये एक ही है तो ये हो गया एक वचन। ठीक है, बस आपको इससे समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, खोजबीन में क्या है, अपने घर की किन्हीं 4 ऐसी वस्तुओं के बारे में बताइए जो संख्या में एक से अधिक हैं। अच्छा, मेरे घर में अधिक हैं, मेरे घर में कुर्सियाँ अधिक हैं। देखो बच्चों, हमारे टाइम पे कुर्सियाँ हम ऐसे लिखते थे। ठीक है, और अगर आप पूरा र लिखेंगे तो भी अब सही होता है। ठीक है, तो कुर्सियाँ एक से अधिक, चादरें एक से अधिक हैं, हमारे घर भी पर्दे एक से अधिक हैं, पर्दे। ठीक है, और सोफे एक से अधिक हैं। ठीक है, तो 4 पूछा गया था, 4 मैंने बता दिया। कॉपी, किताबें, बोतलें, पेंसिलें, इस प्रकार से और भी कई चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हमने वचन के बारे में जानकारी हासिल की। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।